नमस्कार दोस्तों, जय मां भद्रकाली जय हो। बागेश्वर धाम सरकार की तो बस बहुत हुआ। अब मैं चुप नहीं बैठ लूंगा, क्योंकि आपके इस रिश्तेदार ने सारी हदें पार कर दी है। इसने आपके घर का सब कुछ बांध दिया है, या आपके घर की लक्ष्मी को बांध दिया है, या है आपके घर की खुशियों को बांध दिया है, या आपकी तरक्की को बांध दिया है, जिसके चलते दोस्तों तो आप अपने घर में खुश नहीं रह पा रहे हैं। आपका परिवार भी खुश नहीं रह पा रहा है। आपके काम धंधों में आपको बहुत घाटा हो रहा है। कमाई के साधन बंद हो चुके हैं। आपके घर के लोग आए दिन बीमार रहते हैं। अस्पतालों में पैसा भर भर कर आप परेशान हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ केवल इस व्यक्ति के कारण है। और यह व्यक्ति कोई पराया नहीं है, बल्कि आपके बहुत नजदीक रहता है, और इस व्यक्ति से आपका गहरा रिश्ता जुड़ा हुआ है। जब आप इसका नाम और इसका पता जानेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यह व्यक्ति आपके साथ ऐसा कर सकता है। क्योंकि दोस्तों, यह व्यक्ति आपके पिछले जन्म का दुश्मन है। इससे आपको सावधान होना है और बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस व्यक्ति की हकीकत जान लो, वरना आपको बहुत मुश्किल हो सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यह जानकारियां क्या आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है। अभी तक आपकी जिंदगी में हजारों संकट आए हैं, लेकिन यह वीडियो देखने के बाद आपकी जिंदगी परेशानियों से, संकटों से मुक्त हो जाएगी, और आपकी जिंदगी में वापस से खुशियां आएंगी। वापस से आप खूब धन कमाओ तो आपके सारे सपने पूरे होंगे, क्योंकि वीडियो में उपाय भी बताएंगे, वीडियो में सावधानी जी बताएंगे। सारी जानकारी एक के बाद एक बता रहे हैं, इसलिए यह वीडियो को लाइक जरूर कर दे। बड़ी मुश्किल से वीडियो बना करती है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। देवाधिदेव महादेव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। कई लोगों के ऐसे सवाल आते हैं कि गुरुजी, हमारे जीवन में हम परिश्रम तो बहुत कर रहे हैं, सच्चे मन से मेहनत करते हैं, फिर भी हमें सक्सेस क्यों नहीं प्राप्त हो रही है? क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे और हमारी सफलता के बीच कोई तो है जो हमें अपनी असफलताओं से मिलने नहीं दे रहा है? तो मित्र, वीडियो पूरा देखा। इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को समझने का प्रयास कर अधूरा वीडियो देखेंगे तो आपको अधूरा ज्ञान ही प्राप्त होगा, जो कि बहुत ही खतरनाक है। कुछ लोग होते हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते, आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, बाद में सवाल करते हैं कि गुरुजी, वीडियो में बताई गई बातें मुझे समझ में नहीं आई है। तो मित्रों, आपको वीडियो पूरा देखना है। सारी बातें आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह इंसान जो आपके पीछे पड़ा है कोई और नहीं है। यह आपका अपना है, जो हर वक्त आपके साथ रहता है, लेकिन आपके खिलाफ साजिश रचता है, आपको परेशान करना चाहता है। जी हाँ मित्रों, वीडियो पूरा देखें। वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक सुंदर विचार के साथ। मित्रों के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कई लोग ऐसे होते हैं जो हमें इसलिए प्राप्त होते हैं क्योंकि हमने उन लोगों पर भरोसा किया, उन लोगों पर आशाएं लगाई जिन लोगों पर हमें नहीं लगानी चाहिए थी, जिन पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए था। यदि हम अपनी बुद्धि का पूर्ण प्रयोग करते तो हम उन दुखों से बच सकते थे जो हमें ऐसे व्यक्तियों के द्वारा दिए जाते हैं, जो कि मित्र के भेष में शत्रुओं का कार्य करते हैं और हमें दुख पहुंचाते रहते हैं। जी हाँ मित्रों, यदि भगवान श्री कृष्ण का यह सुंदर विचार आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य ली। मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम आपको बता दें कि आपके जीवन में यह समय थोड़ा सा परेशानियों भरा है। आपके जीवन में अभी थोड़ी सी खींचतान मची हुई है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस समय आपके परिवार का वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन आप किसी भी प्रकार के पुराने विवाद या झगड़े में ना पड़े। उलझने की कोशिश ना करें, उनसे बचने की कोशिश करें। यदि आपसे कोई किसी प्रकार के पुराने विवाद को उखाड़ने का प्रयास करें, आपको उलझाने का प्रयास करें, तो आपको उस स्थिति से जल्द बाहर निकलना है, वरना आप अपनी मानसिक शांति को आएंगे और सम्मान में भी आपकी कमी आएगी। जी हाँ मित्रों, इस समय आपकी कोई खोई हुई वस्तु आपको प्राप्त हो सकती है। किसी प्रकार का रुका हुआ धन भी आपको मिल सकता है, जिससे आपका मन अच्छा रहेगा। व्यापार की दृष्टि से यह समय आपका सुधार का समय है। जी हाँ मित्रों, आपने अपने व्यापार में जो भी पुराने समय में नुकसान प्राप्त कर ली है, यानी जो भी आपको क्षति हुई है, अब उस स्थिति में सुधार का समय आ गया है। आने वाले समय में आपके व्यापार में काफी सुधार होगा और आपको नए अवसर भी प्राप्त होंगे। यानी आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट मिल सकता है, या फिर किसी प्रकार की पार्टनरशिप वगैरह का काम पर भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो व्यापार की दृष्टि से आपका समय बहुत अच्छा है।
आप इसे अच्छी तरह से प्रयोग करें और अपने बौद्धिक बल का पूरा प्रयोग करें। व्यापार स्थल में आपको छोटी मोटी समस्याएं अवश्य आएंगी, लेकिन आप उन समस्याओं का अच्छी तरह से समाधान निकाल लेंगे। जी हाँ मित्रों, करो हम आपको बता दें कि आपको लोगों के साथ प्यार के विवादों में नहीं पड़ना है और जितना हो सके उतना विवादों से दूर रहने की आपको आवश्यकता है। दोस्तों को हम आपको बता दें कि यदि आप अपने व्यवसाय में किसी प्रकार का कोई बड़ा परिवर्तन करने के बारे में सोच रहे थे तो अभी उसके लिए आप रुक जाएगा। जी हाँ मित्रों, को आपको थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके जीवन में अभी पूर्ण रूप से सुधार नहीं आया है। आप पुरानी समस्याओं से अभी उलझे हुए हैं। आप पूर्ण रूप से अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं जहां आप किसी बड़े फैसले को ले चल रहे थे। तो अभी आपको छोटे छोटे फैसले लेकर छोटे छोटे परिवर्तन करके आगे बढ़ना है। ना नौकरी पेशा लोगों के लिए भी थोड़ी सी कठिनाइयां बनी हुई हैं। कार्यस्थल पर थोड़ी सी खींचतान रहेगी, कार्य का दबाव भी रहेगा। कार्य की अधिकता की वजह से थोड़ा सा मन चिड़चिड़ा रहेगा, मन उदासीन भी रहेगा और शारीरिक थकान का अनुभव भी रहेगा और शरीर में पीड़ा भी बनी रहेंगी। जी हाँ मित्रों, इस समय आपको शारीरिक रूप से दोगे तो थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। आपको पेट की कब्ज, वायु विकार और पैरों में दर्द और बुखार जैसे लोग परेशान करते रहे। इसके लिए हम आपको सलाह देंगे कि आपको अपने खान पान पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी और अपने जीवन में योग, प्राणायाम और कसरत को शामिल अवश्य करें। इससे आपके शारीरिक रोगों से आपको छुटकारा प्राप्त होगा और अपने खान पान में भी संतुलन लाने की कोशिश करें। दोनों आपके साथ ही आपके आसपास ही कुछ ऐसे दोस्त लोग हैं जो आपको हानि पहुंचाने का प्रयास लगातार करते चले आ रहे हैं। अभी भी वैसा ही कर रहे हैं, लेकिन आप इतने भी भोले भाले हैं, इतने भावुक इंसान हैं कि यदि कोई आपके सामने मगरमच्छ के आंसू भी वह आता है तो आप बड़े आराम से पिघल जाते हैं और उसकी पुरानी गलतियों के लिए आप उसे माफ कर देते हैं, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी गलती है। इससे आप और बुरी तरह से उस इंसान के शिकंजे में फंस जाते हैं। तो हम आपको बता दें कि वह आपका ही कोई अपना इंसान है जो आपका दुरुपयोग करता चला आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें, इस समय आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर चल रहा है। जीवन साथी से आपको बहुत बुरे मिल रहा है। यहां तक कि आपके जीवन की सकारात्मक ऊर्जा भी आपको आपके जीवन साथी से ही प्राप्त हो रही है। लेकिन हम आपको यह भी बता दें कि आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाइयां भी आ जाती हैं, थोड़ी बहुत खींचतान भी हो जाती है। लेकिन इसके लिए कोई और नहीं, आप स्वयं ही जिम्मेदार होती हैं। आप अपने जीवन की परेशानियों में इतना उलझ जाते हैं, या यूं कहें कि इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आप अपनी वाणी से नियंत्रण खो देते हैं। और जब कभी भी आपका जीवन साथी आपके नजदीक आता है तो आप कभी उससे बड़ी ही सभ्यता से बड़ी ही अभद्र भाषा में बात करने लगते हैं, जो कि बहुत ही बुरा है। इससे आपका दाम्पत्य जीवन बुरी तरह से लड़खड़ा जाता है, परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अपने जीवन की परेशानियों को अपने घर में भूल कर भी ना लाए। अपने परिवार के साथ का आनंद लेने की कोशिश करें। परिवार के माहौल को खराब भूल कर भी ना करें। मित्रों, आपका एक ऐसा कार्य था जो लंबे समय से अटका हुआ था। अब उसमें गति आ जाएगी और अब वह बनने लगेगा। इस समय में आप लंबी दूरी की यात्राओं पर भी जा सकते हैं। यात्रा से आपको बहुत लाभ होगा। ये यात्रा का आपकी व्यापारिक यात्रा हो सकती है या किसी प्रकार की आध्यात्मिक या धार्मिक यात्रा हो सकती है, लेकिन किसी भी प्रकार की यात्रा हो, आपको लाभ अवश्य पहुंच जाएगा। आपको मानसिक शक्ति और शांति दोनों ही प्रदान करेगी। मित्रों, अब हम आपको बता दें कि वह कौन इंसान है जो आपको जान से ही मारना चाहता है और आपको रास्ते से हटाकर आपके जीवन के हर एक सुख को भोगना चाहता है। जी हाँ मित्रों, आपके साथ रहकर भी वह आपको धोखा दे रहा है और आपकी भावनाओं का गलत लाभ ले रहा है। जी हाँ मित्रों, ऐसा व्यक्ति कोई और नहीं, आपका अपना ही है। आपका हाथ है जिस पर आप अंधविश्वास करते हैं। तो आपको अपनी सहज बुद्धि से यह सोचना होगा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपसे लगातार लाभ लेता चला जा रहा है। वह आपका मित्र या आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है और आपके ना होने से किस व्यक्ति को बहुत अधिक लाभ होने जा रहा है। यानी उस इंसान की तरक्की की राह में आप राधा बनकर खड़े हुए हैं। वही इंसान आपको जान से मारना चाहता है। यह इंसान आपका अपना ही है, आपके आसपास की है। अब दोस्तों, फरवरी माह की कुछ विशेष भविष्यवाणी गुरुजी करने वाले हैं जो एकदम सटीक बैठेगी और आपकी व्यापार, नौकरी, परिवार सभी को खूब फायदा पहुंचाएगी। इसीलिए यहां तक अगर वीडियो को देखा है तो प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त वीडियो को अंत तक देखते रहे। इन 48 घंटों में
यह जानने की इच्छा आपके अंदर बहुत ज्यादा हो रही होगी। तो आज के वीडियो में आपके सब्र का इनो खत्म करने वाले हैं और आपको सावधानियां भी बताएंगे। वीडियो के अंत में मेन 2 शिव महापुराण के उपाय भी देंगे कि जिन्हें सच्ची श्रद्धा पूर्वक अगर आपने किया तो आपकी किस्मत बदल जाएगा। लेकिन सबसे पहले सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम नमः शिवाय लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। आने वाले अगले 48 घंटों में संभावना पूरी है कि आपके पड़ोसी आपको कोई ऐसी बात कह दें जो आपके दिल पर लग जाएगा, या आपको कोई ऐसा ताना मार दी जिससे आप कहीं ना कहीं उनके साथ लड़ाई झगड़ा करने संभावना पूरी है ही है। देखिए, कई बार ऐसा हो जाता है कि पड़ोसी अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन कई बार पड़ोसी खराब भी निकल जाते हैं जिनसे बार बार हमारा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, वाद विवाद होता रहता है। मैं कभी परिस्थितियों को समझते ही नहीं है और हर बार लड़ने चले आते हैं। ऐसा कुछ होने वाला है, तमाशा खड़ा होने वाला है। हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि दुनिया जो है आपको बताना अगर मार रही है तो इग्नोर करना सीखिए। समझदार इंसान वह नहीं होता था ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान तो वह होता है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेता है। तो आपको भी यही करना है। उनके थानों का जवाब आप अपनी सफलता से देना है, क्योंकि जब आपके घर के बाहर कार खड़ी होगी, जब आपके घर के बाहर लोगों की महफिल जमी होगी, जब आपकी सफलता के चर्चे चारों ओर होंगे, तो उनका मुंह अपने आप ही बंद हो जाएगा। आने वाले अगले 24 घंटों में सफलता प्राप्ति का मूल मंत्र यही रहेगा, ओम इग्नोर आय नमः, यानी सभी को क्लोज करो 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 करो। अपने फ्यूचर पर फोकस करो करो। अपने काम पर लोग आपको छोड़ेंगे क्योंकि वह चाहते हैं आपके काम बिगड़ जाएगा, लेकिन हम उनके इरादे को पक्का नहीं होने देंगे। विद्यार्थियों के लिए समय शुभ की ओर संकेत दे रहा है, यानी कि कमजोर विषय भी अच्छा परिणाम देने वाले हैं। और काफी समय से ध्यान भटका हुआ था, काफी समय से आपका मन नहीं लग रहा था, मन इधर उधर की बातों में थोड़ा ज्यादा ही जा रहा था और पढ़ाई पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करते थे तो इच्छा होती थी या तो मोबाइल चला ले या टीवी देख ले। लेकिन अब आपको अपने सपनों की अहमियत समझ आएगी, क्योंकि सकारात्मक ग्रह नकारात्मक ग्रहों को पछाड़कर भाग्य आपका साथ देने वाला है। ना आपको यह समझाने वाला है कि अगर आज भी मेहनत नहीं की, आज भी पढ़ाई नहीं की, तो आगे ठेला गाड़ी चलाने की नौबत आ सकती है, क्योंकि जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है वह यही सब कर रहे हैं। तो आपको भी अपने जीवन के कीमती सालों को समझना है और अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है। अगर आप एक व्यापारी हैं या व्यापार करने की सोच रहे हैं तो किसी भी छोटे काम को करने शर्माना नहीं है, क्योंकि जो इंसान अपने दुकान में झाड़ू नहीं लगा सकता उसे उस दुकान के मालिक कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए ये अपने अभिमान को साइड में रखिए। छोटा काम अगर करना पड़ रहा है तो करिए, क्योंकि यही आपकी शुरुआत होगी और इसी के माध्यम से आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। आने वाले अगले 48 घंटों में समय अपनी करवट बदलने वाला है। काफी समय से जो क्षेत्र परिणाम नकारात्मक दे रहे थे, अब वह कोशिश अगर आपने की तो काम बनने लगेंगे, यानी कि किस्मत का साथ मिल रहा है। भाग्य आपका ATR प्रतिशत तक यानी 24% तक साथ दे रहा है। अगर इसमें जरा सा मेहनत का इनपुट आप डाल देते हैं तो सोने पर सुहागा हो जाएगा और आपका बाहर काम बन जाएगा, जिसे आप बनता देखना चाहते थे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है दोस्तों कि पैसा कमाना ही सब कुछ है और पैसा अगर आपके पास आ गया या तो आप कुछ भी कर पाएंगे, आप सबसे बड़े बन जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान वह नहीं है जिसके पास बहुत सारा पैसा है। इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान वह है जिसके पास यह 3 चीजें हैं जिसके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले नंबर की चीज तो यह है कि उस व्यक्ति के सर पर किसी प्रकार का कोई कर ना हो, तो किसी प्रकार का कोई लोन ना हो, तो लोग उसके दरवाजे खटखटाते होते कर्ज चुकाने के लिए। सबसे पहली चीज तो यह आपको देखनी है। दूसरा ये रहना चाहिए कि वह सुबह शाम या दोनों में से एक समय अपने परिवार के साथ बैठकर करके शांति से खाना खा लेता हूं। और तीसरा यह दोस्तों क्यों से काम करने के लिए पैसा कमाने के लिए अपने घर को छोड़कर, अपने शहर को छोड़कर कहीं बाहर न जाना पड़ा। अगर ये 3 सुख आपके पास है, ये 3 चीजें आपके पास है, तो आपके पास ढेर सारा पैसा है या नहीं मायने नहीं रहना। आप इस दुनिया के सबसे सुखी इंसान हैं। तो हमें आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन लोग हैं जिनके पास वास्तव में 3 चीजें हैं। मैं आने वाले अगले 48 घंटों में माता पिता का सहयोग उच्च कोटि का मिलने वाला है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों पर सदैव भरोसा करें। नौकरी पेशा लोगों को थोड़ी फटकार लग सकती है, क्योंकि समय पर काम पूरा ना करके देना है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं कल निपटा लूंगा, लेकिन बॉस आपको भेज सकते हैं, बाप को खरी खोटी सुना सकते हैं,
और आपका बचपन से ही एक घमंड रहा है, एक अहम रहा है कि आप किसी की सुनना पसंद नहीं करते हैं, तो वहां पर नौकरी छोड़ने तक की नौबत आ सकती है। क्योंकि अगर आप एक नौकरी कर रहे हैं तो कोई भी आपको सुना सकता है। आपको अपने हम पर काबू रखना होगा क्योंकि आपके पीछे आपका पूरा परिवार भी बैठा हुआ है जिसकी चिंता आपको पालनी है। अपने घमंड का त्याग करिए। नौकरी में छोटा मोटा उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहता है। हर बात को अगर दिल से लगाएंगे तो कभी भी आप नौकरी नहीं कर पाएंगे। आने अगले 48 घंटों में स्वास्थ्य थोड़ा मौसमी प्रभाव की वजह से बदल सकता है। जैसे कि दोस्तों, आपकी पसलियों में थोड़ा बहुत दर्द रह सकता है, सर में दर्द रह सकता है, साथ ही साथ आपको थोड़ी थकान महसूस हो सकती है और काम में उबासी आपको बहुत ज्यादा आएगी। मतलब आप काम करने जाएंगे और बार बार आपको अलग से आएगा, बार बार आपकी सोने की इच्छा होगी। तो हमने भी आपको बताया है, आपकी काम पहले पूरा करना होगा वरना तमाशा खड़ा हो जाता है। बहुत साहब को फटकार लगा सकते हैं जो आपको 7 जन्मों तक याद रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, कई बार दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चल रहा होता है लेकिन फिर भी हम हमारे प्रियतम की भावनाओं का ध्यान नहीं रखते हैं। मान लीजिए उनका बर्थडे आने वाला होता है और हम भूल जाते हैं। मान लीजिए मैंने जिन एनिवर्सरी आने वाली होती है और हम भूल जाते हैं। कभी कभी यह चीजें बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है, इंसान के जीवन में बहुत ज्यादा क्लेश मचाने लगी है और इन वजह से जब आप उनका ध्यान नहीं रखते तो जिंदगी में तमाशे होने लगते हैं और ये तमाशे बहुत ज्यादा इतने बढ़ जाते हैं कि कभी कभी रिश्ता तोड़ने की नौबत आ जाती है। तो इस तरह का कोई भी खास संयोग हो, इंसिडेंट हो या कोई भी खास मौका हो तो आपको ध्यान रखना है ना, अपने पार्टनर को सरप्राइज देना है, उनकी भावनाओं को आहत नहीं करना है ना, इतना आप ध्यान रखिएगा। अब हम आपको सोमवार के 2 उपाय बताना चाहते हैं। ये दोनों ही उपाय बहुत कारगर हैं और जिसने भी इन 2 उपायों को किया है, यकीन मानिए उस व्यक्ति की झोली महादेव ने जरूर भरी है। सबसे पहला उपाय आपको तब करना है जब लाख कोशिश करने के बावजूद आपका कोई काम नहीं बन रहा। आपने तमाम तरह से हाथ पैर घुमा लिए चला जाना लेकिन नतीजा निकल कर नहीं आ रहा, तो यह उपाय आप जरूर करें। एक बेलपत्र आपको लेना है और उसकी पहली और तीसरी पंक्ति पर लाल चंदन का टीका लगाना है। अब जो बीच वाली पलटी थी उसके ऊपर शुद्ध देसी घी से टीका लगाना है। गौ माता के गीत सही से बेलपत्री को ऐसा कैसा उठाकर कि शिवलिंग के अशोक सुंदरी वाले भाग पर रख देना है। जहां से जलाधारी नीचे जाती है उसे अशोक सुंदरी वाला भाग कहते हैं। इतना ध्यान रखें, इस बेलपत्र का मुंह शिवलिंग की ओर होना चाहिए। आपके बिगड़े काम जितने भी थे वह इस उपाय को करने के बाद जरूर बनेंगे। अगला उपाय उन लोगों के लिए जिन्हें पढ़ाई में सफलता नहीं मिल रही, समस्त विद्यार्थी थी। आपको 108 सरसों के फूल लेने हैं और शिवलिंग पर अर्पित कर देना। दूधेश्वर महादेव का स्मरण करना है, आपका काम जरूर होगा।